जय गुरुदेव। परीक्षा के दिन हुआ बीमारी से बचाव। बचपन से ही मैं अपने परिवार में गायत्री साधना का क्रम देखता रहा हूँ। उस वातावरण में पहले होने के कारण एक स्वाभाविक विश्वास तो बना हुआ था कि उसमें वह तासीर तो तब आई जब मैंने खुद अपने जीवन में उस साधना के चमत्कार को प्रत्यक्ष किया। एक साधारण किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। सन 1996 में हमारे घर में पंचकुंडीय गायत्री यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। अनुष्ठान 3 दिनों तक था, जिसका आयोजन मेरे पिताजी ने ही किया था। इस अनुष्ठान में कई तरह के संस्कार भी संपन्न कराए गए, जिसमें विद्यारंभ संस्कार और दीक्षा संस्कार कराने वाले की संख्या ही अधिक थी। मुझे भी इसी समय दीक्षा मिली। तब मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता था। तब मैं दीक्षा का मतलब समझने लायक तो नहीं था, पर इतना याद है कि उस दिन मैं बहुत खुश था। ऐसा लगा जैसे मैं महत्वपूर्ण हो गया हूँ। सच बताऊँ तो मैं भी कोई हूँ, इसका आभास पहली बार मिला। दीक्षा में मुझे गायत्री मंत्र दिया गया। मंत्र तो मैं पहले भी जानता था, लेकिन बताई गई विधि के अनुसार साधना उसी समय से आरंभ हुई। इस घटना उन दिनों की है जब मैं 8वीं कक्षा में था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। पेट में जोरों का दर्द होने लगा। इसके बाद 2-4 दिन बाद नाक से खून गिरने लगा। धीरे धीरे एक सिलसिला बन गया। अक्सर ही नाक से खून गिरने लगता और मैं पकड़कर चित्त लेटा गया। जब उठकर कुछ इधर उधर चलने फिरने का प्रयास करता तो सिर में चक्कर आने लगता और मैं गिर पड़ता। कई डॉक्टरों को दिखाया गया। 3 साल तक इलाज चलता रहा, पर बीमारी ज्यों की त्यों बरकरार रही। कई तरह की जांच के बाद भी डॉक्टर यह समझ नहीं पाए कि हुआ क्या है। इस बीच पढ़ाई जैसे तैसे चलती रही। 8वीं से 10वीं में आ गया। बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आ गई। लेटे लेटे ही पढ़ाई करता था। बैठकर पढ़ने का प्रयास करता तो नाक से खून आने लगता। चिंता थी कि बोर्ड की परीक्षा कैसे दूंगा। यहाँ स्कूल में तो सारे ही शिक्षक अपने थे। उन्हें मेरे साथ हमदर्दी थी, इसलिए किसी तरह निभ गया। लेटे लेटे ही परीक्षा देता रहा, लेकिन यहाँ बोर्ड परीक्षा में मेरी कौन सुनेगा। पिताजी को अपनी चिंता बताई। उन्होंने जैसे पहले से ही कुछ सोच रखा हो। वह बोले, देखता हूँ कुछ तो रास्ता निकलेगा ही। एडमिट कार्ड आ गया तो पिताजी को दिखाया। वे उसे लेकर परीक्षा केंद्र में गए। प्रधानाध्यापक से मिलकर पूरी परिस्थिति बताई। उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया। बोले, मैं ऑफिस में इसके लिए ऐसी व्यवस्था कर दे सकता हूँ कि अकेले बैठकर या लेटे ही परीक्षा दे सके। मैं खुश था। चलो, बोर्ड की परीक्षा छूटेगी नहीं। 14 मार्च 2001 को परीक्षा आरंभ होने वाली थी। ठीक उसके एक दिन पहले ऐसा आभास हुआ कि गुरुदेव कह रहे हैं, तुम साधारण तरीके से सबके साथ बैठकर परीक्षा दोगे। डरो मत, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। परीक्षा के कुछ दिनों बाद कुछ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। मैंने देखा कि मेरे सामने गुरुदेव और माताजी अभय मुद्रा में हाथ उठाकर मुस्कुरा रहे हैं। अगले ही पल मैं आत्मविश्वास से भर गया और तय कर लिया कि सबके साथ बैठकर परीक्षा दूंगी। आश्चर्य की बात है कि परीक्षा के सारे ही पेपर मैंने साधारण तरीके से सब लड़कों के साथ बैठकर दिए। एक दिन भी कुछ नहीं हुआ। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जैसे तैसे अध्ययन की प्रक्रिया चलने रहने के बावजूद इस परीक्षा में मुझे 60% अंक मिले, जिसकी मुझे कल्पना तक नहीं थी। घर के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। परीक्षा के बाद दिल्ली अस्पताल में मेरा इलाज हुआ। इलाज करने वाले चिकित्सक
थे डॉक्टर खक्कड़ साहब, वे भी गायत्री साधक थे। उन्होंने मुझसे कहा, गुरुदेव पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। नियमित गायत्री का जप करना। उन्होंने दवा दी जिसे 60 दिनों तक खाना था। एक टिकिया की कीमत मात्र 25 रुपये से थी। जैसा पूज्य गुरुदेव ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। नंबर तक मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। अब मैंने अपना जीवन पुण्य गुरुदेव को समर्पित कर दिया। आज मैं 21 साल का हूँ और पटना प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के सक्रिय सदस्यों में गिना जाता हूँ। प्रस्तुत निशांत रंजन, सिवान, बिहार से, जिनकी सच्ची घटना हम सुन रहे थे। अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची घटना है जो गुरुदेव से जुड़ी हुई है, कोई भी ऐसे चमत्कार, तो हमसे ज़रूर साझा करें। अपनी मेल आईडी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जिससे हम आपसे कांटेक्ट कर सकें।